हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चन जो प्रयोगशाला सहायक एग्ज़ाम लैब असिस्टेंट में पूछे जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और ये एक तरह का मॉडल पेपर रहेगा। जिस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से इसका एक रूप हम देखेंगे, ताकि एग्ज़ाम के टाइम हम इनको अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कम टाइम में अपना जो क्वेश्चन है कर सकेंगे। तो आप वीडियो पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। और सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित परिस्थितियों को उनके समय अनुसार सुमेलित कीजिए। परिस्थितियाँ हैं जिनको समय अनुसार बताना है। तो सबसे पहले दी हुए हैं रणकपुर प्रशस्ति, फिर दिया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, उसके बाद राज प्रशस्ति, बीकानेर प्रशस्ति। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं रणकपुर जो प्रशस्ति है वो 1400, इसका जो समय काल था 1439 ईस्वी था। ये जो रणकपुर प्रशस्ति थी वो पाली जिले में मथई नदी के किनारे पर स्थित थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो ऋषभदेव आदिनाथ नामक चौमुखा जैन मंदिर भी यहाँ पर लगी हुई है। और इस प्रशस्ति की जो भाषा थी वो थी संस्कृत और लिपि नागरी की। तो इसका जो ऑप्शन ए का हो जाता है सी 3। और इसके बाद बात करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति का जो समय काल था वो था 1460 ईस्वी। तो बी का 1 हो गया। और इसके बाद राज प्रशस्ति जिसका समय काल क्या था, जिसका समय काल था राज प्रशस्ति का 1676। और बीकानेर का लास्ट बचा ऑप्शन है 1594 ईस्वी का समय काल था बीकानेर प्रशस्ति का। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, जहाँ पर ए का दिया हुआ है 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रावसाई सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? रावसाई सिक्के हैं उनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका सही आंसर है अलवर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राजस्थान में आरंभिक मानव बस्ती में पाया जाने वाला जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? बागोर ये आरंभिक मानव बस्ती में पाई जाने वाली। और बागोर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1707 ईस्वी में दक्षिण भारत में लौटते हुए समय रुके थे और उनके ठहरने के स्थान पर गुरुद्वारा कल गिदर बागोर साहिब बनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व तक की अवधि के दौरान था, कौन सी समय अवधि थी? तो भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व था वो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक था। और प्रसिद्ध जो इतिहासकार है डॉक्टर स्मिथ ने 7वीं से 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6, गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ पर करता था? तो जो राजौरगढ़ है, इसमें प्रतिहार शासक महाराजा धीराज परमेश्वर मथन देव शासन करता था। इसने राजौरगढ़ में नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, मथन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, अजमेर के चौहानों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। पहला दिया है अजय राज, सही विकल्प का चयन करना है। पहला दिया है अजय राज ने अपनी राजधानी सांबर से अजमेर स्थानांतरित की थी। और इसके अलावा अजय राज ने अपनी राजधानी में प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया था और उसका नाम आना सागर रखा था। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? अजय राज ने 1113 में अजमेर शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी भी बनी थी। और अन्य राज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो अजय राज ने अपनी राजधानी में प्रसिद्ध झील का निर्माण नहीं करवाया था, इसका नाम आना सागर नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर बी तो हो जाता है गलत और ये केवल ए सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था? तो कौन रणथंभौर
के चौहान वंश का शासक था। तो जो गोविंद राज था वो रणथंभौर के चौहान वंश का शासक था। और इसके अलावा जो ये दिए हुए हैं और जो चौहान वंश की शाखाएं थी, इसमें वासुदेव चौहान थे जिनका शासनकाल 551 ईस्वी था। और लक्ष्मण सिंह, इनका जो कालक्रम था, चौहान वंश की जो शाखा थी अजमेर में थी, नाडोल में थी, रणथंभौर में थी, सिरोही में थी, बूंदी में थी, कोटा में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चित्तौड़गढ़ में रावल समर सिंह के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां फली फूली। उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार कारीगर कौन थे? तो कौन थे वास्तुकार? शिल्पी कल्याण थे इसके कारीगर, शिल्पी कल्याण। तो कौन कौन से थे वास्तुकार? तो इसमें थे कौन कौन से? पद्म सिंह भी जी थे और शिल्पी कल्याण भी थे, केल सिंह भी थे, शिल्पी कर्मा भी थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर हो जाता है, पद्म सिंह, केल सिंह, शिल्प कल्याण, शिल्पी वर्मा। तो ये इस प्रकार से इसका सही आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था? किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर को पराजित किया था? कौन सा युद्ध था? तो 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ था भरतपुर में। और फरवरी 1527 में महाराणा सांगा ने बयाना दुर्ग पर आक्रमण कर दुर्ग रक्षक मेहंदी खवाजा व बाबर की सेनापति मोहम्मद सुल्तान मिर्जा को परास्त कर बयान दुर्ग पर अधिकार किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासकों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11, मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासकों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो राठौड़ वंश का जो कालक्रम था, सबसे पहले थे राव सिंह जिनका शासनकाल था 1240 से 1273 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट राव आस्थान। तो उसके बाद बात आती है राव आस्थान। सबसे पहले राव सिंह के बाद बात आती है राव आस्थान, और उनके बाद राव दुअड़ और उनके बाद राव रायपाल। तो इनका कालक्रम व्यवस्थित दिया गया है, और 1 2 3 4। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार की? सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? किस शासक ने की थी? तो जो महाराजा जसवंत सिंह जी थे, महाराणा जसवंत सिंह जी ने इसको स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कच्छावा वंश के निम्न शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं, पहले से बाद में। तो पहले से बाद में इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले थे सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई जगत सिंह द्वितीय। सबसे पहले जगत सिंह द्वितीय थे, और उनके बाद बात सवाई जय सिंह तृतीय, और उनके बाद सवाई राम सिंह द्वितीय, के बाद सवाई माधो सिंह। तो इनका जो ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर हो जाता है 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन नंबर है राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग लिया था? अजमेर लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था। कौन सा था? नहीं लिया था। तो जोधपुर ने भाग नहीं लिया। जोधपुर के महाराजा जो तख्त सिंह थे, लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया। और इसके बाद इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15। 1857 क्रांति के समय निम्न में कौन टोंक का नवाब था? कौन था टोंक का नवाब? तो वजीरुद्दौला जो था वो 57 की क्रांति के समय टोंक का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अंग्रेजों द्वारा भीलों के विद्रोह का दमन करते हुए किए गए प्रयासों में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो भील विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेजों ने 1841 में महाराणा सरदार सिंह थे मेवाड़ के शासक मेवाड़ भील कोर का गठन किया और मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है तथ्य सही नहीं है। कौन सा नहीं है? 1838 में मेवाड़ भील कोर्प्स की स्थापना की थी, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले दिया गया डाबड़ा कांड, निमचना कांड, चंडावल कांड, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4, 2, 3 और 1, यानी कि 4 मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, फिर निमचुना कांड, फिर चांडवाल कांड, फिर डाबड़ा कांड। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। चुनीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा हुआ रहा है? भाई तो चुनीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़ प्रजामंडल से चुनीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मारवाड़ के राजनीतिक संगठनों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिया हुआ है मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ लोक परिषद। तो इसको व्यवस्थित करना है कालक्रमानुसार। तो सबसे पहले मारवाड़ हितकारिणी सभा, जिसका स्थापना हुई थी 1918 ईस्वी में हुई थी, जिसके इनके जो संस्थापक थे वो थे चांदमल सुराणा जय नारायण व्यास द्वारा 1923 में पुनर्गठन किया था। और इसके बाद इनके बाद बात आती है मारवाड़ यूथ लीग। इनके बाद मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना होती है 1931 में। फिर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। उसके बाद मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 3 टोटल सदस्य थे। भरतपुर और धौलपुर राज्य की जो जनता की राय जानने के लिए सरकार डॉक्टर शंकरराव देव समिति का गठन किया और इस समिति में 3 सदस्य डॉक्टर शंकरराव देव जो अध्यक्ष थे और इसके अलावा जो अन्य सदस्य थे वो प्रभु दयाल और R.K. सिद्धवा थे। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।